श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये रहस्य भाइयों बहनों राजा जनक जी को मालूम है। हाँ, संत का संग नहीं हुआ है इसलिए वो सच्चाई को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन विद्वान होने के नाते इतनी बात वो समझ रहे थे। तो कहते हैं कि जो मेरे प्रश्न का जवाब मेरे अनुकूल देगा, मेरे लायक देगा, तो वो मेरा गुरु होगा और आधा राज्य मैं उसे दक्षिणा में देता हूँ। और अगर नहीं दे पाया तो तब तक उसे जेल में रखा जाएगा जब तक वो जवाब देकर मुझे संतुष्ट नहीं कर देगा। और जो सिंहासन है उस पर जो बैठकर जवाब देगा, संतुष्ट कर लिया तो गुरु है ही, आधा राज्य दक्षिणा में है। और नहीं कर पाया तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ये शर्त थी। अब सभी विद्वान बुलाए गए, सब एक एक करके आते रहे और कुर्सी पर तो सभी बैठ गए, जवाब दिया, लेकिन सिंहासन पर बैठकर जवाब देने किसी को हिम्मत नहीं। क्योंकि सोचने लगे कि कुर्सी पर बैठकर जवाब देंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे और सिंहासन तो प्राण ही ले लेगा। श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो कुर्सी पर सब जवाब देते रहे, सिंहासन पे कोई नहीं बैठा। एक दिन का प्रसंग आता है, जिक्र है कि अष्टावक्र जी कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनका जो शरीर था वो 8 अंग का टेढ़ा था। अभी आपका शरीर एक अंग कहीं टेढ़ा हो जाए तो बहुत भद्दा लगता है, कभी कभी पैरालाइज हो जाता है, तो इंसान की शोभा बिगड़ जाती है। अब वो 8 अंग के टेढ़े थे, अब वो कैसे लग रहे होंगे, विचार कर सकते हैं आप। यद्यपि वो बहुत बड़े महान आत्मा थे। उनके पिताजी जो कहोड़ ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, वो कोई बात उनकी माँ को समझा रहे थे जो उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पिताजी ये बात ऐसे नहीं ऐसे, तो वो नाराज हो जाते हैं। तो तू अभी पेट में ही, जो वो गर्भ में थे तब की बात है, वहीं से बोलते हैं, वहीं से उनकी आकाशवाणी होती है। तो पिताजी नाराज होकर श्राप दे देते हैं, तू अभी से इतना टेढ़ा, बाहर भी नहीं आया और अभी हमको नीचा गिरा रहा है। महापुरुष जो होते हैं वो सच्चाई कहने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे उन्हें सूली फांसी क्यों ना हो जाए। हो भी गई बहुत लोगों को। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू 8 अंग का टेढ़ा हो जा। टेढ़े हो, बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों ने कहा कि तुम खेलने के लिए क्या मरते हो, तुम्हारे पिताजी तो राजा जनक के जेल में सड़ रहे हैं। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, माँ ने उनके बताया नहीं था। आज पता चला। एकदम खेल खिलौना छोड़ के आते हैं और कहते हैं, माँ मुझे आज्ञा दो,
मैं राजा जनक के दरबार में जाता हूँ। मेरे पिताजी वहाँ पर उनके जेल में बंद हैं और आपने बताया कि बेटा किसने कह दिया? कि बच्चों ने कहा है। बहुत समझाना चाहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कि ऐसा ही है। हमारे पिताजी तो हैं कहाँ? और मुझे जल्दी से आज्ञा दो और मैं जाता हूँ और उन्हें जेल से छुड़ा के लाना। जब नहीं माने तो माँ को आदेश देना पड़ा और वो चल पड़ते हैं। जब वहाँ गेट पे पहुँचते हैं तो पहरेदार सैनिक, चूंकि राजा का दरबार है, सब लगे हुए थे। सब कहने लगे कि अरे तुम कहाँ मरने के लिए जा रहे हो? चूंकि देख रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वान तो सब जेल में बंद हो गए और ये 8 अंगे का टेढ़ा बेढ़ा भद्दा इंसान, बच्चा है ये, उम्र भी उनकी ज़्यादा नहीं, 10-11 साल बताई जाती है, कहीं कहीं और कम ही बताया जाता है। बच्चे थे कि ये क्या करेंगे? कहने लगे कि आप मत जाइए, वहां पर जितने लोग गए हैं वो लौट के नहीं आए। अष्टावक्र ने कहा कि आपने ये क्या लिखा रखी है कि यहाँ हर कोई जा सकता है, तो उसमें तो मैं भी हूँ। अगर मुझे नहीं जाना है तो फिर ये लिखाया क्यों? अब सब पहरेदार चुप हो गए कि ठीक जाओ। अष्टावक्र जी आते हैं और सीधे सिंहासन पे चढ़ जाते हैं, जिस पर कोई भी नहीं बैठा था आज तक। साल 2 साल 4 साल बीत गया। उस सिंहासन पर अष्टावक्र जी 8 अंगे के टेढ़े हैं, चढ़ने में भी उनको दिक्कत हुई। और जैसे चढ़ने लगे तो जितने विद्वान थे सब ठट्ठा मार के हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि राजन, इन चमारों को क्यों बुला रखा है? ये किस लिए आए हैं यहाँ पे? राजा जनक को बड़ा कष्ट हो। उन्होंने कहा कि महाराज, चूंकि अब सिंहासन पर बैठे हैं तो महाराज कहना ही पड़ेगा कि महाराज, ये मेरे प्रश्न का जवाब भले नहीं दे पाए, ये तुम पूरे राज्य के विद्वान हैं, इनको आपने चमार कैसे कह दिया? अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन क्या उसका रस भी कड़वा होता है? वो तो मीठा होता है। तो मेरी शरीर टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मेरी आत्मा तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। जो मेरा स्वरूप है वो तो टेढ़ा नहीं है। विद्वान को तो स्वरूप का ज्ञान होता है, इन्हें तो केवल चमड़ी का ज्ञान है। ये मेरी चमड़ी को देख के ही तो हंसे हैं, इसलिए ये चमार नहीं तो और क्या है। जिसे उस ब्रह्म का ज्ञान हो वो ब्रह्म ज्ञानी विद्वान है, और जिसे चमड़ी का ज्ञान है वो चमार है। अब राजा जनक ने देखा कि वास्तव में ये बालक है, वो 8 अंग का टेढ़ा है, लेकिन इसके बातों में दम है। तब उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, मेरे प्रश्न को रखो इनके सामने। प्रश्न उनका क्या था कि राज्य सत्य है कि स्वप्न सत्य है? अब सभी विद्वान कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता, सही संतुष्ट नहीं कर पाया। अष्टावक्र ने कहा कि मंत्री से कि मंत्री, क्या तुम्हारा राजा लंगड़ा है? वो यहाँ नहीं आ सकता?
ये कोई कोर्ट कचहरी है कि चोट किसी को लगे, दर्द किसी को हो, बयान कोई और दे, सिफारिश कोई और करे? ये वो जगह है नहीं, ये सच्चा दरबार है। जिसका जो प्रश्न है वो आवे सामने। तब राजा जनक सामने आते हैं और वो पूछते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं संशय में हूं, सत्य क्या है? मैंने बहुत दुख अनुभव किया स्वप्न में और जगह तो देखा कि ज्यों का त्यों। अब मुझे समझाइए कि सत्य क्या है? अष्टावक्र ने कहा कि राजन, ना स्वप्न सत्य है और ना राज्य सत्य है। अब उनको और संशय हो गया, फिर सत्य क्या है? कि ब्रह्म सत्य है, एक ही शक्ति हर जगह मौजूद है, जिसको आप लोग गाते हो आरती में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं कृपा मैं, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। आप लोग खूब राग में राग मिला के सभी गाते हैं, लेकिन कभी जिंदगी बीत जाती है, अगर संत का संग नहीं किया तो विवेक जागृत नहीं हो सकता। वो एक जो है, तुम हो एक अगोचर, इंद्रियों से परे, जहां तक इंद्रियां जाती हैं वहां वो नहीं है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने वाली। कभी ध्यान देते हैं कि वो ये कि क्या है, कहाँ है, कैसे कैसे हम उसको जाने? गा लेते हैं एक और सजे रहते हैं अनेक। गाते हैं कि नहीं? तो खाली गाने के लिए सत्संग मजबूर करता है सच्चाई को समझने के लिए। इसीलिए सत्संग में गिने चुने लोग आते हैं। वे कथा हो रहा हो तो कई कई लाख आते हैं। वहाँ खूब नाचेंगे, गाएंगे, चले आएंगे झूम झाम के। हाँ, एक्सरसाइज जरूर हो जाती है, क्योंकि डांस एक बढ़िया एक्सरसाइज है, उससे शरीर थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन जीवन हल्का नहीं होता है बहनों। अष्टावक्र जी समझाते हैं कि वही ब्रह्म जो हर जगह विराजमान है, जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिसके बिना आप श्वास नहीं ले सकते, वही आपके श्वास को भी चला रहा है। लेकिन उसका विवेक न होने के कारण इंसान अहंकार करता है। हमारे ये कोठा बंगला, ये पता नहीं क्या क्या है, ध्यान देने लायक नहीं बनता कि मैं तो जब श्वास नहीं ले सकता, मेरा है क्या? विचार कीजिए। विवेकी इस रहस्य को समझ पाता है। तो राजा जनक को जब समझ में आया कि ब्रह्म सत्य है, उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज, उस सत्य ब्रह्म को हम कैसे जानें, उसका अनुभव कैसे करें? क्या अनुभव तो मैं करा दूंगा, लेकिन हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा में आप क्या दे रहे हैं? तब वो कहते हैं तो मैंने पहले ही कह दिया है कि आधा राज्य उसका होगा। कि राजा साहब, आपको संत का संग नहीं हुआ आज तक,
इसीलिए विवेक जागृत नहीं हुआ कि गुरु दक्षिणा में अपनी कोई चीज दीजिए। देखो, आप लोग थोड़ा सा कुछ सेवा कर लेते हो, थोड़ा सा रुपया पैसा दान कर देते हो, जबकि वही आपका अपना है, लेकिन अज्ञानता के कारण आप सोचते हो कि हम इसे संत महात्मा गुरु जी को दे रहे हैं, जबकि वो इसी रास्ते से आपका अपना बनता है। महापुरुष बहुत दयालु होते हैं, ऐसी अगर व्यवस्था ना प्रदान करे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जबकि ये सब चीजें कुछ आपकी अपनी नहीं है, और जो अपनी नहीं है उसे भी देने में लोग बहुत आनाकानी करते हैं। जो जिसके औकात नहीं बेचारा वो तो मजबूर है, लेकिन जिसके औकात है वो अज्ञानता में नहीं देता है और समय यूं ही चला जाता है। एक दिन आत्मा पछता के चली जाती है। लेकिन अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि ये धन दौलत रुपया पैसा ये तुम्हारा नहीं है कि राजन, ये धन प्रजा की धरोहर है, आधा राज्य, ये आपका नहीं है। शरीर भी माँ के गर्भ से लाए थे लेकिन ले नहीं जाओगे, ये भी आपका नहीं है। आपका क्या है वो दीजिए गुरुदक्षिणा में, और जब उसे देंगे तब मैं आपको उस सत्य का बोध, ब्रह्म का बोध कराऊंगा। तब उन्हें अकल काम करती है, कहते मेरा मन है। तन भी लोग दे देते हैं, धन भी दे देते हैं, लेकिन मन जल्दी से दे नहीं सकते। सबसे कठिन, और मन जहां चला गया, इसीलिए मन जब प्रभु में लग जाता है, आप मन मंदिर में पूजा करना सीख जाते हैं तो कभी थोड़ी देर लगता है, कभी कम लगेगा, फिर ज़्यादा लगने, एक दिन पूरे लग जाता है, तब ये मन भगवान बन जाता है। मन मंदिर में जिसने पूजा किया उसका मन महान और पवित्र होता है, और ईंट के मंदिर में पूजा करने वाला कभी महान नहीं बन पाता। शुभ कर्म जरूर होगा लेकिन कल्याण उसका नहीं हो सकता, क्योंकि ईंट के मंदिर में मूर्त है और मन के मंदिर में सूरत है। दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। तब राजा जनक कहते हैं कि महाराज, मैं उतनी देर में प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ जितनी देर घोड़े पर चढ़ते समय एक रकाब पे पैर रखा जाता है, जितना समय लगता है। कि ठीक है, घोड़ा मंगाया जाए। कि मैं अपना मन देने के लिए तैयार हूँ। घोड़ा मंगाया जाता है और जैसे ही एक रकाब पे पैर रखते हैं, अष्टावक्र जी उस रोम रोम में रमने वाले मालिक का अनुभव करा देते हैं, दीदार करा देते हैं। और जब दीदार होता है तो वहीं उनकी समाधि लग जाती है। दूसरा पैर दूसरे रकाब पे नहीं रखा, क्योंकि मन दे दिया गुरुदेव को, और जब मन गुरुदेव को दे दिया तो फिर आप वो दूसरे पर रखे कैसे? क्योंकि आदेश हो तभी तो। जब समाधि लग जाती है तो गुरु महाराज जी उन्हें समाधि से जगाते हैं और दूसरे रकाब पर पैर रखने के लिए कहते हैं, तो जाइए, अब जो कुछ भी है सब मेरा है, ऐसा समझ करके आप राजपाट करना। और वही राजा जनक विदेह कहलाते हैं। जो स्वप्न सत्य है कि संसार सत्य है, ये दुविधा खत्म नहीं कर पाए थे। जब संत का संग किया, सतगुरु का संग किया, तब उनकी दुविधा खत्म हो गई। जिसके लिए वो प्रेमी भक्त कहता है कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, और मेरे मन की दुविधा टारी।
बिना सतगुरु के दुविधा कभी खत्म नहीं होती। और जब ज्ञान हो जाता है तो आप होते हैं और आपका मालिक होता है, और दुनिया में कोई भी नहीं होता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक झमेले से फुर्सत